Palestinian President Mahmoud Abbas has written a letter to Prime Minister Narendra Modi. पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर खराब हो रही है. द पैलेस्टीनियंस डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. बट रिमेंबर, इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इसराइल के साथ. पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? इसराइल से. लेकिन फ़लस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो. तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है. फ्लड आते हैं. मोदी का हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एग्जिस्ट नहीं कर सकते पीसफुली, और ये जो लोग समझते हैं कि को एग्जिस्टेंस पीसफुली हो सकता है, ये गलत है. बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाए भारत, और ये दबाव डाले कि वो इजराइल ने जो पैसे रोके हुए हैं फिलिस्तीन के, जो $2 अरब रोके हुए हैं, वो जारी करे, ताकि जो गाजा में रह रहे लोग जो कि वहां भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही, जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक मदद पहुंच सके. जितनी मिसाइल फेंकेंगे, दूसरी साइड पे हम जिहाद का ऐलान करेंगे, जज्बे का ऐलान करेंगे. मतलब टेक्नोलॉजी और ये चीजें थोड़ा आपको सर वो नहीं कर सकते. अच्छा, वो ये अटैक नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है. कि ये है मोदी का टैक्टिक. उसने तो जिक्र बता दिया है हमें. बल्कि अपने आप पता नहीं, इंडियंस कह रहे थे यार बड़ी अफसोस की बात है कि हमने इनकी टॉप रैंक लीडरशिप को नहीं निकाल दिया जैसे इजराइल कर रहे हैं. याद रखें, what they are doing in Kashmir is absolutely what Israel is doing in Palestine. उधर से भी मशवरा मिल रहा है. ये भी डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं जम्मू में, वो भी डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं. ये भी लीडरशिप को. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो है हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं. और ऐसे में दोस्तों, जब इजराइल जो है फिलिस्तीन के ऊपर कहर बन के टूट पड़ा है, तो फिलिस्तीन ने भारत से मदद मांगी है. दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया को, फिलिस्तीन को भी पता है कि भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं. ऐसे में दोस्तों, फिलिस्तीन ने भारत से यह मदद मांगी है कि भारत इजराइल से बात करे और गाजा में जो सप्लाई इजराइल ने रोकी है, जो मदद वहाँ पे रोकी है, उसे बहाल कर दे. और फिलिस्तीन ने साफ कहा है कि क्या वो 57 मुस्लिम देश हो या कोई और, कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल की किसी के साथ बनती नहीं है. केवल भारत है जिसका कहना है इजराइल मानता है. इसलिए फिलिस्तीन ने लेटर लिखकर भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप इजराइल से बात करें और जो चीज़ें रुकी हुई है, जो पैसे भी रुके हुए हैं, जो गाजा को देना है, वो बहाल की जाए. तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है कि देखो, इंडिया के रिश्ते इजराइल से भी हैं अच्छे और फिलिस्तीन से भी हैं. तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि इंडिया के रिश्ते सब लोगों से अच्छे हैं और हमारे देखो, हमारी इजराइल से बनती नहीं है, और फिलिस्तीन तो वैसे भी हमारे सपोर्ट में कभी आता नहीं है. तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से. उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को, और लेटर में क्या कहा है कि हमारी मदद करें. पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर खराब हो रही है. अब सवाल ये पैदा होता है कि देयर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहां से आपको मदद आती है. ठीक है, आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज योर राइट, मांगे मदद. लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं है क्या कि भारत जो है, इट हैज बीन सपोर्टिंग इजराइल. जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है, उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है. तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई. ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का. नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो कहते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. The Palestinians don't talk about Kashmir because वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. ठीक है, बिकॉज वो उनसे मदद लेते हैं. अब वो खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब इंडिया का पॉलिटिकल वेट है, और जनाब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो जो लफ्ज़ आजकल चल रहे हैं, तो वो जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद हैं, वो बात कर रहे होंगे कि जनाब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड इंडिया इज़ अ की प्लेयर.
और इंडिया जो है वो सपोर्टर है फ़लस्तीन के कॉज का। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन रमला, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की असल जो वो जिसे कहते हैं ना जो सपोर्ट है वो तो इजराइल के लिए। इंडिया तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूं कि इंडिया जो है वो तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। ईरान, जब आप मुझे ये बताएं, जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो इंडिया की क्या स्टेटमेंट थी? इंडिया की स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी थी। इंडिया ने फोन किया ईरान के सदर ईरान को और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, और ये जो इजराइल ने अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया। देखिए, दिस इज अ लॉजिक ना। मतलब यू कॉल समवन फॉर समथिंग कि बड़ा मुझे आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर हमला हुआ है, बड़ा अफसोस है, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी की ऑन द कंडेमनेशन ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान, तो इंडिया जो है वो उसने कहा जी मेरा उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इजरायली फलस्तीनी करते क्या हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कि जी हमारे $2 अरब जो है ना वहां पड़े हुए हैं तो वो हमें दे दें? सो उन्होंने हेल्प मांग ली है। सो दिस इज अ हेल्प कि हमारा $2 अरब इजराइल में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और दैट इज पैलेस्टीनियन टैक्स मनी, और वो हमें दिया जाए। वो आपको क्यों देंगे? आप उनके लिए क्या करते हैं? और पाकिस्तान के हवाले से मैं अब अगर करूंगा बात तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन द पैलेस्टीनियंस डोंट स्पीक मच ऑफ पाकिस्तान। वो को पाकिस्तान के इतना लंबा बात नहीं करते, ना उनको ये है कि जी हमें वो बात करनी है पाकिस्तान की। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, ठीक है।